उनके यहाँ एक सिस्टम है, बात समझ गए। एक बूथ अध्यक्ष को जहाँ चाहते हैं वहाँ बैठा देते हैं जो उस लायक होता है। समय आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सिस्टम से उनका एक निजी बयान हो सकता है, उस पर मैंने कुछ टिप्पणी करना है, लेकिन एक योगी जी अभिभावक है, हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। मछेंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ के गुरु मछेंद्रनाथ जो शक्तिपीठ के वह एक शक्ति है, एक पीठ है, ये हम लोग सम्मानित हैं। आज के दिन में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाया है, गुंडा माफिया खत्म किया है, हर क्षेत्र विकास किया। 8 साल हो गया है। आप देखो अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से दूसरे नंबर पर आया है। तो ये जाने वाले तो समय आएगा। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, बड़े दिल वाली पार्टी है, हम लोगों जैसे लेके चल रही है। तो आराम से जिसको रखना होगा, कहाँ रखना है, ये शीर्ष नेतृत्व का काम। पीडीए कैसे देख रहे हैं? पीडीए मतलब होता पीड़ित, दुखी और अपमानित है। ये जितने लोग भी पीड़ित, दुखी, अपमानित हैं हाथी साइकिल पंजा से, वो सारे लोग मोदी योगी के पास हैं। अब पीडीए मतलब अगर वो कहते हैं पिछड़ा, तो पिछड़ा क्या? हम लोग कहाँ हैं? हम लोग तो पिछड़ी नहीं, खिचड़ी खा रहे हैं हमारे बच्चे। जब ये लोग हैं ना, ये हमें वो अनुसूचित से पिछड़ी से निकालते थे, अनुसूचित में डालते थे, बहन जी लटका के 30 साल लटका के। भाई पीडीए के नाम पर ये तो सत्ता में आए, दलितों ने वोट दिया, पिछड़ों ने दिया और अल्पसंख्यक को दे ही दिया बेचारा। तो जब तक पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इन लोगों का हाथी साइकिल का पंजा उठाता रहेगा झंडा, और तब तक बेचारा पीठ पर खाता रहेगा डंडा, क्योंकि बनता रहेगा अंधा। और इनके बच्चों के लूट की, नौकरी की लूट का, हिस्से का लूट का चलता रहे धंधा। काहे लुटवाएगा? इसलिए तो मुसलमान 19% उत्तर प्रदेश में है। 19% झंडा उठा के इनको सरकार बनाया। और जैसे देख लो जाने के बाद कौन आते हैं, सैफई के इर्द गिर्द चंगू मंगू जो है, गाँव का यादव भी बेचारा भी परेशान है। तो आज के दिन में ऐसा क्यों है? आज के दिन में उत्तर प्रदेश में पिछड़े के लिए मोदी योगी खड़े हैं, दलितों के लिए भी, अल्पसंख्यकों के लिए कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज के दिन में समाजवादी पार्टी भाड़े पहलवान हटाए, अखाड़े पहलवान लाए, समझ गए ना? और देखो कैसे जो उनके बाइलाज में है जिसके लिए, उसका बात करें। औरंगजेब की जगह नहीं है समाजवादी पार्टी के बाइलाज में। आदर्श को औरंगजेब को आदर्श मानने के लिए जगह नहीं है। आदर्श कौन है? जो देश को आजाद कराए हों, संविधान लागू कराए हों, समाज में एक व्यवस्था लागू किए हों, सबको बराबर करने के लिए लड़ाई लड़े, उनको आदर्श मानना चाहिए, न कि औरंगजेब और ये जो है आला गाजी और मुगल कांग्रेस। आखिरी सवाल है, सुल्तानपुर में दिए गए बयान को कैसे देख रहे हैं? यारो बयान जो है उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो होगा। सपा की सरकार थी, कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि गोली पुलिस ने चलाई है, वारंट हो गया एसपी और वहां होगा। श्यामलाल यादव बेचारे एसपी के बिल्ला में, हम आंदोलन करना हक है, अपनी आवाज उठाना हक है। रेल के किनारे आंदोलन हो रहा है, और अगर रेल तो केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार गोली मारने क्यों चली गई भाई? इसके मतलब आज के दिन में जब बिल्ला में झंडा फंस गया निषादों का, और जैसे बिल्ला फंस गया जय निषाद राज का, तो श्यामलाल यादव झंडा उखाड़ के पैर से नीचे दबाए। तो हमारे लोगों ने, अब महिलाएं हैं, जहाँ झंडे का पूजा होगा, जिस जय निषाद राज को मोदी जय निषाद राज बोलते हो, योगी बोलते हो, निषाद राज का किला भगवान राम को पार उतारे हो, गले लगाए हो, और उसको पैर के नीचे दबाएंगे तो और गोली चलवाएंगे तो रक्षक भक्षक होगा। तो वो लोग पीट दिए आराम से। महिलाओं ने, वो महिलाओं का निषाद पार्टी की महिला मोर्चा का कमाल था। तो उसी तरीके से सुल्तानपुर में एक रक्षक भक्षक बन रहा दरोगा, उसको कहने के बाद भी विधायक भी उसी में शामिल है। तो मैंने कहा भैया रक्षक भक्षक मत करो, जो अपराध में शामिल है उसे जो अपराध में शामिल है उसे जो है आप बंद करो। जो बेचारा पढ़ रहा है स्कूल में, इंटर इम्तिहान दे रहा है, जो दूर है ही नहीं उसमें, उसको बंद करे, उठा के गलत है। अब वो 20 साल के लिए तो सजा भोगेगा। तो ऐसे में रक्षक भक्षक बनेगा, उस परिप्रेक्ष्य में था, इसलिए मैंने उस बात को कहा था। उस बात में तब भी कायम था, आज भी हूँ, कल भी हूँ। थैंक यू।